रशिया पाकिस्तान की नजदीकियां तोड़ने के लिए अमेरिका ने जारी की बुश पुतिन बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे और व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उनके बीच में वर्ष 2001 से लेकर 8 के बीच में जो बातचीत हुई है, उनकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसक्रिप्ट जो थी उसे जारी कर दिया है कि मैं पाकिस्तान को लेकर बहुत चिंतित हूं। फिर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई कोई भी लोकतंत्र नहीं है वहां, तब भी पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि जो पहले से ही बहुत खराब है, भिखारियों जैसी बनी हुई है, वो और भी डैमेज निश्चित तौर पे होगी। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि क्या रशिया पाकिस्तान की नजदीकियां तोड़ने के लिए अमेरिका ने जारी की बुश पुतिन बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट, यानी उनकी बातचीत का रिकॉर्ड। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब क्या चीज है, क्या डेवलपमेंट हुआ है और इसका क्या परिणाम हो सकता है। तो देखिए, मामला ये है कि अभी हाल में ही अमेरिका का जो नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव है, जिसके हाथ में बहुत सारी जो विदेशी देशों के साथ और नेताओं के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति वगैरह की बातचीत होती है, उसका रिकॉर्ड वो सुरक्षित रखने का काम करता है। उसने हाल में ही जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे और व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उनके बीच में वर्ष 2001 से लेकर 8 के बीच में जो बातचीत हुई है, उनकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसक्रिप्ट जो थी उसे जारी कर दिया है। और उस बातचीत में बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं दोनों ये वर्ल्ड नेता। उस समय ये मान के चलिए कि बहुत अच्छे रिलेशन भी थे रूस के और अमेरिका के बीच में, यानी जॉर्ज डब्ल्यू बुश और व्लादिमीर पुतिन के बीच में। तो इस बातचीत के केंद्र में बहुत सारा डिस्कशन पाकिस्तान को लेकर हो रहा है, पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर हो रहा है, पाकिस्तान में जो मिलिट्री शासन है उसको लेकर हो रहा है, पाकिस्तान किस तरह से अपनी मिलिट्री तकनीकों को बहुत सारे देशों को दे रहा है। इन सब बातों को लेकर काफ़ी डिस्कशन हो रहा है और दोनों नेता, विशेष तौर पर पुतिन, इसको लेकर काफ़ी चिंता जाहिर कर रहे हैं। तो पहले हम समझते हैं कि आखिर वो प्रमुख बातें कौन सी हैं जो पुतिन ने इस बातचीत में जाहिर की। तो सबसे पहले पुतिन कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान को लेकर बहुत चिंतित हूं। वहां केवल एक मिलिट्री जुंटा यानी सैनिक शासन है, और एक ऐसा सैनिक शासन है जिसके हाथ में परमाणु हथियार भी हैं। फिर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई भी लोकतंत्र नहीं है, वहां मिलिट्री शासन है। और फिर भी पता नहीं क्यों पश्चिम के देश इस देश की यानी पाकिस्तान की आलोचना नहीं करते। तो वो इस तरह की बात कर रहे हैं। इसके अलावा पुतिन ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी गोपनीय न्यूक्लियर जो जानकारी है वो ईरान, इराक और उत्तर कोरिया जैसे देशों को दे रहा है, तकनीक ट्रांसफ़र कर रहा है, सामग्री का ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इसको लेकर भी वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें कुछ ईरानी सेंट्रीफ्यूज जो परमाणु कार्यक्रम में काम आते हैं मिले हैं, जिसमें पाकिस्तान की यूरेनियम के इस्तेमाल की जानकारी उन्हें पता चल रही है, जिसको लेकर वो काफ़ी नर्वस हैं। तो इन सब बातों के जवाब में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तत्कालीन जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वो भी बहुत सारी चिंता व्यक्त कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो इस मामले को देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि आखिर जो ये मामला हुआ है, इससे, इस खुलासे से, इस बातचीत के खुलासे से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, इस खुलासे से निश्चित तौर पर जो भारत लगातार वर्षों से आशंकाएं जाहिर करता है पाकिस्तान को लेकर कि वहाँ पर मिलिट्री कार्यक्रम जिस तरह से चलाया जा रहा है, जिस तरह से तकनीकों को चोरी किया जा रहा है, तकनीकें बेची जा रही हैं, मिलिट्री शासन का एक इस तरह से प्रभाव है कि बहुत ज़्यादा रिस्क है पूरी दुनिया को, तो ये सब बात पुनः जाहिर हो रही हैं। इसके अलावा अब वहाँ पर मिलिट्री का शासन हमेशा से ही था, लेकिन अब मुनीर के शासनकाल में और ज़्यादा प्रभावी हो गया है। पूरा जो न्यूक्लियर कार्यक्रम है वो भी अब मुनीर के ही हाथ में आ गया है, उसके कंट्रोल में आ गया है, क्योंकि अब वो CDF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन चुका है, तीनों सेनाओं का हेड है, तो और रिस्क बढ़ गई है। इसके अलावा जिस तरह से दुनिया में ये बात चलती थी, भारत और दुनिया में बहुत समय समय पर ये बातें प्रकाशित हुई हैं कि पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर जो तकनीक है उसे बेचता है, उससे जुड़ी हुई सामग्री और अन्य चीज़ों को ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को बेचता रहा है। ये बात एक बार पुनः खुलकर सामने आई है। तो अब हम देखते हैं कि आखिर इस खुलासे से जो रशिया और पाकिस्तान के रिलेशन है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो देखिए, पाकिस्तान और रशिया के वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं रहे हैं लंबे समय तक, अभी थोड़े बहुत रिलेशन उनके डेवलप होना शुरू हुए हैं। तो मुझे लगता है अमेरिका, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि अमेरिका को लग रहा होगा पाकिस्तान और जो रशिया के रिलेशन बेहतर हो रहे हैं उसको डैमेज किया जाए, तो इसलिए एक बड़ा ही सोची समझी टाइमिंग के हिसाब से ये जो बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट रिलीज़ की गई है। तो अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो पाकिस्तान रशिया के रिलेशन हैं उसमें पाकिस्तान बहुत सहज हो जाएगा, मतलब बहुत ही उसको परेशानी आएगी अब उनके साथ डिस्कशन में। और ये बात अब पाकिस्तान को क्लियर हो गई कि अमेरिका पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब पाकिस्तान को ये पता चल गया है कि पुतिन और रूस पाकिस्तान के बारे में एक्चुअल में वास्तविक रूप से सोचते क्या हैं, मतलब वो कितना उन पर भरोसा करते हैं। तो आने वाले टाइम में दोनों देश के बीच में अब हथियारों की डील और अन्य डील और समझौते जो होने वाले हैं उनके चांसेस भी अब कम ही लग रहे हैं कि हो पाएंगे। इसके अलावा ये भी मुश्किल होगा, बहुत रूस सतर्कता के साथ ही पाकिस्तान के साथ व्यवहार करेगा, क्योंकि देखिए पुतिन तो तब भी राष्ट्रपति थे, अब मतलब तब भी हेड थे रशिया के, आज भी हैं। तो अब पाकिस्तान को जिस तरह से क्लैरिटी आ गई है कि पुतिन क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में, तो वो मुश्किल होगा। साथ में उनको ये भी क्लियरिटी मिल गई है कि पुतिन और रूस का रुख बहुत कुछ भारत की तरफ झुका हुआ है, भारत के हितैषी के रूप में है, भारत के हिसाब से काम करने वाले देश के रूप में, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। और इससे निश्चित तौर पर रूस और भारत के संबंध और बेहतर ही होंगे। अब हम देखते हैं कुल मिला के जो इस खुलासे से सबसे बुरी स्थिति बनेगी पाकिस्तान की, क्योंकि उसे दुनिया भर में अपनी सफाइयां देना पड़ेंगी, क्योंकि ये बात अब फिर से उभर के आएगी, निकल के आएगी कि पाकिस्तान के जो परमाणु कार्यक्रम हैं वो मिलिट्री शासन में या जो पाकिस्तान सरकार है उसके पास कितने सुरक्षित हैं। हालांकि कोशिश करेगा पाकिस्तान की इस बातचीत को पुरानी सरकारों पर, पुराने मिलिट्री शासन पर डाल के ख़त्म करने की कोशिश करे। फिर वो इसके बाद कोशिश करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चूंकि पाकिस्तान की इससे बहुत ज़्यादा जो छवि है वो ख़राब होगी, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी। भले ही इस समय ट्रंप उनके दोस्त हैं, लेकिन तब भी चूंकि ये खुलासा एक ऐसे टाइम में किया गया है जो भले रूस और पाकिस्तान की नज़दीकियों को तोड़ने के हिसाब से किया गया हो, लेकिन तब भी पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि जो पहले से ही बहुत ख़राब है, बेकारियों जैसी बनी हुई है, वो और भी डैमेज निश्चित तौर पर होगी और इससे रूस और भारत के संबंध बेहतर होंगे। धन्यवाद।